पकड़ लो, रख लो, और इसकी मैं जब काम पर भी जाऊं तो इसकी खूब सेवा करना, इसकी देखभाल करना, इसकी सर्दी और गर्मी का ध्यान रखना, इसको भोग लगाना, सारा कुछ करना। उसकी पत्नी ने उस कपड़े के बीच में देखा कि ये कृष्ण भगवान की ही मूर्त है। बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई, तो कहने लगी मैं तेरे बेटे का पूरा ध्यान रखूं, हर तरह से ध्यान रखूं। तो प्यारी सत्संग जी, मैं तब ये आपको बातें सुनाता हूं कि तुम्हारे अंदर प्रेम की ज्योत जगे। प्रेम की ज्योत जगते ही सारा कुछ पूरा हो जाएगा, फिर मेरे बोलने का कोई लाभ नहीं है। तुम प्रेम की प्रकाशता पे आ जाओ, मैं चुप हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल मौन में आ जाऊंगा और मौन में रह के लिखूंगा, फिर कुछ नहीं बोलूंगा। और बड़ी चेंज, थोड़ी चेंज नहीं आप में आई, इतनी चेंज आई है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। लेकिन एक तरफ नहीं आए कि तुम जगाने की तरफ कोई रुचि नहीं रही, लेकिन बाकी काम आपके बड़े अच्छे हैं। स्वच्छ कोई बात, क्या करना है ज्यादा को, थोड़े अच्छे, बुरा नहीं। हर जगह आप ही समाया है, कोई जगह ऐसी नहीं जहां मेरे सतपुरुष की सुरती का वास नहीं। तीन लोग भी भरे हैं, तभी तो प्राण लेते हो, नहीं तो प्राण कहाँ से आए। यही प्राण 10 पवनों में भी बदलते हैं अंदर, तुम्हारे श्वास जो लेते हो 10 पवन आए। मैंने उसके ऊपर भी कल लिख दिया है, जब टर्न आएगी तो मैं 10 पवनों का काम भी आपको सामने रखूंगा, लिख दिया कल। तो मेरा आपसे ये कहना है प्यारी सत्संग जी, मैंने आपको गंगाधर की बात शुरू की है, आगे चल के पूरी करूंगा, आज क्या पूरी करनी है, लेकिन एक बात सिर्फ हिंट दे देता हूं। समय आते आते वो कृष्ण भगवान से बातें भी करने लगा। कृष्ण भगवान हर सवाल का उत्तर भी देने लगे। दोनों बाप बेटे में बातें होती रही। कई बार वो आए, चुपके से तो बोले, बेटे से तो बात करते हो, मेरी बात क्यों नहीं कराते अपने बेटे से। उसने कहा एक दिन आएगा तू भी बातें करेगी। तो एक दिन आया, वो बाजार से सामान लेके आ रहा था, रास्ते में एक दरख्त पड़ा था, देखा नहीं, अपने बस धुन में था कि मैं पहुंच के अपने बेटे को, वो बेटा ही कहते थे कृष्ण भगवान को, बेटे को मैं ये दूंगा, ये दूंगा, ये करूंगा। तो दरख्त का पांव का ध्यान ही रखा और बड़ा ठेडा लगा जोरदार, और एक छोटी एक खाई थी साथ ही, ठेडा भी लगा और खाई में गिर, बेहोश हो गया। आगे पीछे से गांव वाले लोगों ने देखा, खाई से बाहर निकाला, बाहर रखा, लेकिन वो मृतक हो गया, मर गया। शायद सर पर चोट लगी तो मृतक हो गया। कोई घर गया पत्नी को सुनाने कि ऐसा तो नहीं बोला, बोला कि गंगाधर जी लगता है शरीर त्याग्य है, लगता है शरीर त्याग्य है। आप देख संदेश देके बोले फलानी जगह बता। अब गंगाधर की सित्री कृष्ण भगवान के पास अंदर चली गई।
बोली, जिनके तुम लाडले हो, प्यारे हो, सुना है उन्होंने शरीर त्याग दिया, तो मैं क्या करूं? मेरे लिए क्या हुक्म है? तब कृष्ण भगवान बोले, उन्होंने कहा, नहीं, वो बेहोश हुआ है, वो मरा नहीं, वो ठीक ठाक है। तुम उसे जाके दिलासा दो, मेरा बोलो कि वो बुला रहे हैं, घर जल्दी आओ। भागी भागी गई, लोग आगे पीछे खड़े थे, चुप हो गए। ये पहुंची तो गंगाधर के सर को अपनी टांगों पर रखा और कहा, उठ, उठो, तुम्हारा बेटा तुम्हें बुला रहा है, जल्दी चलो। वो फौरन उठ के बैठ गया और बैठा ही नहीं, सामान की फटाफट इकट्ठा किया, भागा घर की ओर। तो आज इतनी ही रखूंगा, फिर जब करूंगा तो आगे सुनाऊंगा। तुम मत किसी चीज को मूर्त समझो, तुम खुद भी एक मूर्त ही हो। तुम्हारे भाव बड़े कौन करते, भाव सतगुरु के पास आके उनमें जीवन भरा जाता है। भाव में जीवन भरने का काम सतगुरु करता है और कोई नहीं कर सकता। लाखों किसी के शिष्य हो जाए, कोई लाभ नहीं होने वाला संसार को, लेकिन एक जागा हुआ साधक उन हजारों, लाखों और करोड़ों गुरुओं से आगे हो जाता है, जिसके पास सत्य की ध्वनि, सत्य की पुकार होती है, जो अंदर सत्य, बाहर सत्य। प्यारे सत्संग जी, फिर कहाँ असत्य, कहीं असत्य फिर रह नहीं जाता। फिर ठीक है, ये जब तुम्हें सपना नजर आएगा, लेकिन इस सपने में भी सच्चाई दिखेगी। एक दिन ये भी उसी ज्योत में समा जाए। जब निरंकार का वर्ग पूर्ण हो जाएगा तो ये तीन लोग भी तो उसी में समा जाएंगे। कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन पत्थर, कौन झाड़ी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, हाथ की बनाई हुई मूर्त में भी अगर एक अवतार बोल सकते हैं तो सतपुरुष की ताकत का आप अंदाजा लगा सकते। एक एक कण जो भी इस संसार में भी है और उधर, ये सब सतपुरुष की एनर्जी है और कुछ नहीं। उस एनर्जी के बिना कुछ भी नहीं, लेकिन उसने रूप ये धारा है। जैसे बर्फ बना लेते हो पानी की, तो वो बर्फ का काम करती है। भावा, तुम्हारे कहीं दर्द है तो पानी से ठिकोर नहीं, हम कहते हैं बर्फ से ठिकोर कर, तुम बर्फ से करते। पुराने वक्तों में हम क्या करते थे, गर्म चीज से ठिकोर देते थे, आज बर्फ से ठिकोर है। तकनीक बदलते चले जाते। और बर्फ से भाप, बहुत से लोग भाप से स्नान करते, वो भी सिस्टम। पानी से भी स्नान होता है, भाप से भी स्नान होता है। मेरा कहना है, रूप बदलने से पानी नहीं बदल गए। भाप में भी पानी वही है, बर्फ में भी पानी वही है, और पानी खुद भी पानी। रूप बदले, पानी तो वैसे का वैसा है। इसी तरह जितना संसार है, इस सारे का सारा सतपुरुष की एनर्जी से ही बना। एंड में सारे का सारा उसी में ही चेंज हो जाए। छोटे से छोटा कर दो, जैसे तुम्हारा यूनिट आत्मिक यूनिट में कर दोगे तो सारे का सारा आत्मिक यूनिट में वही रूप हो जाए। एक सुई की नोक से भी 10⁻⁻⁶ टाइम्स स्मॉलर है हमारी आत्मा का सेल। दैट इज 1/10⁻⁶ टाइम्स स्मॉलर।
तो इससे तुम जरा सोच लो कि तुम्हारे भाव बदलने चाहिए, तुम्हारे अंदर की दशा बदलनी चाहिए। जैसे राजा जनक की दशा अष्टावक्र ने बदली। एक ही बात से राजा जनक विचलित हो गए, रात भर न सोए। 12 साल के थे उस समय अष्टावक्र, जहां पर उनके पिता भी गोष्ठी कर